अति सम्मानित परम पूजनीय आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और बिहारीगंज और आलमनगर के सभी अति सम्मानित बड़े बुजुर्ग पितातुल अभिभावक, माताएं, बहनों, नौजवान साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधु, प्रशासन के सभी बंधु और मंच पर अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पिंटू मेहता जी और सभी बसपा के सभी सम्मानित नेता, जीडीएफएस गठबंधन के सभी सम्मानित नेता सभी उपस्थित हैं। सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, आपका बेटा, आपका भाई, बिहारीगंज 71 से उम्मीदवार हूं। मैं इस गठबंधन का उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद और आपकी ताकत और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और इस गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं के दम पर बना हूं। मैं पूरे बिहार में सबसे कम उम्र का उम्मीदवार हूं। ये उम्मीदवारी मुझे इसलिए मिला है कि मैं इस धरती का बेटा हूं, मधेपुरा के समाजवादी धरती का बेटा हूं और मैं सोचा भी नहीं था इतने बड़े गठबंधन का उम्मीदवार हो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह बना रहता है, इसके दम पर और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षित लोगों को सबसे ज़्यादा श्रेय देते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, अगर इस देश में, अगर भारत में शिक्षा शब्द आता है तो दिमाग में किसी भी व्यक्ति को दिमाग में अगर किसी का नाम आता है तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम आता है, इसके अलावा और किसी का नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं शिक्षा वाली सरकार हो, अगर आप चाहते हैं कि किसानों की मजबूरी जो है, किसानों की बदहाली जो है उसको दूर करें, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का भविष्य सुधरे, अगर आप चाहते हैं बिहार का सर्वांगीण विकास हो, अगर आप चाहते हैं कानून व्यवस्था सुदृढ़ ढंग से चले, अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग भाईचारा बरकरार रखे, अगर आप चाहते हैं कि सभी मां बहने को सम्मान मिले, तो आपके सामने सिर्फ एक विकल्प है। वो विकल्प है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के जितने भी प्रत्याशी हैं पूरे बिहार में, उसको आपको विजयी बनाना होगा किसी भी परिस्थिति में। ये लड़ाई इतनी आसानी से नहीं जीती जा सकती है। कुछ लोग तरह तरह की बातें आपके बीच में बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, लेकिन मैंने बचपन से जो सुना है, अगर बिहार के, इस देश के किसी भी मुद्दे को लेकर अगर कोई सबसे पहले सवाल उठाते हैं और पूरी स्वच्छ छवि का कोई नेता है और सबसे पहले आगे चलने का कोई काम करते हैं और किसी से आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और अपने दायरे में, संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, तो वो कोई दूसरा नहीं है, वो आपके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। ये बिहार की स्थिति बदहाली सबों पे शुरू से नजर रखते आ रहे हैं। ये सत्ता के लोभी नहीं है, ये सत्ता को हमेशा लात मारते आए हैं। आप सबों को पता होगा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कैबिनेट में मंत्री थे, सभी को पता है, लेकिन इनको लगा कि कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत के जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है। सामने, आपके सामने राजकीय मध्य विद्यालय पुरैनी है। आप लोग सभी जानते हैं यहाँ की शिक्षा की स्थिति क्या है, बद से बदतर है। बच्चे की कोई परवाह नहीं है, सरकार बस सत्ता में रहना चाहती है। अगर आप चाहते हैं, पहले जिस सरकार को खारिज करके आप लोगों ने जिस सरकार को 15 साल का वक्त दिया, अगर चाहते हैं, सब लोगों को भरोसा था, मैं जानता हूं सबों को भरोसा था, कुछ जब तक उपेंद्र कुशवाहा जी उसमें रहे, शुरू में काम हुआ, अच्छा काम हुआ, मैं ये नहीं कहता हूं पहले के सरकार के तुलना में अच्छा काम हुआ था, लेकिन आप देख लीजिए 5 साल से क्या स्थिति बनी हुई है, हम लोगों की क्या स्थिति है, बिहार की क्या स्थिति है। बिहार से ज्यादातर मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं बना, ये सारे सवाल है। इन सारी मुद्दों पर हमारे आदरणीय इस गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा है उपेंद्र कुशवाहा जी, ये आपको सारी बात बताएंगे। लेकिन मैं तो इस धूल मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, मैं तो आप लोगों के बीच, आप लोगों के गोद में बढ़ा हूँ। आप लोगों ने जो मुझे शिक्षा दी, आप लोगों ने जो मुझे संस्कार दी, उसी के बदौलत मैं उम्मीदवार हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि मैं मेडिकल कॉलेज छोड़कर आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, और कोई मुझे कोई लोभ पर लोभ नहीं है।
जान लीजिए, मेडिकल कॉलेज पटना जाने के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन मैंने देखा बिहारीगंज 71 की जैसी स्थिति है और मधेपुरा की समाजवादी धरती में जब हमेशा जो चुनाव एमपी का लड़ते आए हैं, जितने सरकार यहाँ बने हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार में रहे हैं, लेकिन इस समाजवादी धरती पर सबों ने ठगने का काम किया है, जनता को धोखा देने का काम किया है। इसलिए मैं सारा चीज छोड़कर, मैं ग्रेजुएट हूं, मैंने बीएससी किया बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से, मैंने बीएड किया मगध यूनिवर्सिटी से, वर्तमान में मेडिकल कॉलेज पटना में छात्र हूं। लेकिन मैंने सोचा बहुत देर हो चुकी है, बिहारीगंज और मधेपुरा की धरती, आलमनगर की धरती हमेशा परिवर्तन में विश्वास रखी है। जब जब जरूरत पड़ी है, बिहारीगंज में लोगों ने निर्णय लिया है और सत्ता में रहने वाले लोगों को बदला है और अच्छी तरीके से जमानत जब्त करवाने के काम की है यहाँ की जनता। इसलिए मैं तो यहाँ का बेटा हूँ, सबों के चरण में समर्पित होने आया हूँ और जिंदगी भर सेवा करने का शपथ लेता हूँ। हमारे आदरणीय इस गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा है और इस गठबंधन में जितने बड़े नेता हैं, आदरणीय बहन मायावती जी हैं, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी हैं, देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब है, सभी लोगों का आशीर्वाद आपके बेटे पर है। और आलमनगर से जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे बड़े भाई गुड्डू जी, नेक दिल इंसान है, उनका चुनाव चिन्ह है पंखा छाप। मैं यही आग्रह करूंगा, पूरे बिहार का सबसे कम उम्र का बेटा होने के नाते और सबके घर का सबसे छोटा बेटा होने के नाते, क्योंकि आप सबों को पता है कि जिसके घर में सबसे छोटा बेटा होता है उनको सबसे ज्यादा मान सम्मान और उनको ज्यादा लाड़ द्वार प्यार मिलता है। इसलिए मैं आप सबों से, अपने पिता तुल्य अभिभावक माताएं बहनों से आग्रह करूंगा कि आपका बेटा जो गुड्डू जी है उनको भारी मतों से विजय बनाइए, ताकि आपका बिहार और आपका जो आलमनगर विधानसभा है वो सही ढंग से चले। और मैं अपने लिए आग्रह करूंगा, मैं बिहारीगंज 71 का प्रत्याशी हूं, मैं अपने लिए बस इतना ही कहूंगा, जो वहां से चलकर आए हैं आज से ठान लीजिए, यहां से जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में अपने बेटा को विजय बनाकर देखिए। दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे, आप महफूज और बिल्कुल एकदम सार्थक सोच के साथ और आरामदायक महसूस करेंगे। और किसी भी कोने में रहेंगे, एक बार फोन कीजिएगा, आपके सगे बेटा की तरह तत्पर रहूंगा, आपके सगे भाई की तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होने दूंगा। और आपके जो भाई का चुनाव चिन्ह है बिहारीगंज 71 में, वो चुनाव चिन्ह 7 नंबर में है। कहा जाता है नीचे धरती ऊपर अंबर, 7 तारीख 7 नंबर। ये आपके बेटा का जो बिहारीगंज में वो टेम्पू ऑटो रिक्शा छाप है, गरीबों का छाप है। नरेंद्र मोदी कहा करते थे हवाई चप्पल वाले को मैं हवाई जहाज पर चढ़ाऊंगा। मेरे पार्टी का सिंबल था कुछ और, लेकिन यहाँ पर जो परमिशन नहीं ली गई थी उसके कारण मैंने ऑटो रिक्शा चुना है, गरीबों का छाप चुना है। एक एक आदमी ऑटो रिक्शा पर चढ़े हुए हैं और सभी इस पहचान को जानते हैं। इसलिए दोनों प्रत्याशी को विजय बनावे। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और एक बार जोर से नारा लगाइए, उपेंद्र कुशवाहा जी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। आपका मुख्यमंत्री कैसा हो? अब मैं आग्रह करना चाहता हूं, युवाओं के तकदीर, किसानों के नेता, गरीबों के मसीहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री भारत सरकार आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमें अपनी बातों को रखें। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष रविशंकर मेहता और पिंटू जी, आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से हमारे गठबंधन की ओर से प्रत्याशी इफ्तिखार आलम उर्फ गुड्डू जी, बिहारीगंज से हमारे गठबंधन की ओर से प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार महतो जी, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार राम जी, बीएसपी के नेता ललन राम जी, AIM
के नेता मोहम्मद साद कमाल साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव मृत्युंजय मेहता जी, अमित कुशवाहा जी, रविंद्र यादव जी, डॉक्टर आशीष कुशवाहा जी, अमन कुमार जी, नवल कुमार जी, संजय मेहता जी, अभिषेक कुशवाहा जी,